तो दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 यानी कि ज्योमेट्री का चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, 200 क्वेश्चंस करने के बाद आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सॉरी दोस्तों, बीच में एक दिन का गैप हो गया था। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसमें कितने लाइंस बन सकते हैं। ओके, लेकिन वो कोलिनियर ना हो। अब कोलिनियर का मतलब आपको पता है, ठीक ना, जब एक सीरीज में 2 से अधिक लाइंस होते हैं। तो आपको यही बताना है कि कितने लाइंस आप खींच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले ही दिया है, सिंस टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है इज 5, वी नीड 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन। आपको पता है जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर 2 पॉइंट्स दे दिया तो आपको इसकी लाइंस खींचने के लिए, तो चलिए पहले हम 5 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 4 यानी मैंने यहाँ पे एक 5 दे दिया। ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स पे कितनी लाइंस आपके आ सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहां से ये लाइन हो गई आपकी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए। 5 लाइंस तो आपको हो गई और आपको पता है कि एक पॉइंट्स के लिए कम से कम 2 लाइंस की जरूरत पड़ती है। आपकी ये लाइंस हो गई, ठीक, आपकी यहां से लाइंस हो गई, यहां से लाइंस हो गई, ठीक। अब इसके अलावा कुछ नहीं आप कर सकते। और जब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस जब देखते हैं तो आपकी ये होती हैं 10। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे पॉइंट्स के बारे में अगर 2 से अधिक में, तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10। तो आपकी कितनी लाइंस हो जाएंगी, 10 लाइंस। यानी कि अगर 5 पॉइंट जो कि कोलिनियर में ना हो तो आप आराम से, या देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, आराम से 10 लाइंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए सेप्टागन। कितना, सेप्टागन। दोस्तों आपको पता है सेप्टागन मतलब कि जिसमें 7 कितने साइड होते हैं, 7 होते हैं। और आपको यह भी बता दें कि इसमें डायगोनल्स का जो नंबर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि मैंने यहां पे राइट किया हुआ है, n ब्रैकेट में n-3, यानी n की वैल्यू यहां पर है 7। तो 7 ब्रैकेट में 7 -3 और पूरे का अपान होता है 2। पूरे का अपान क्या होता है, 2। तो पूरे का अपान 2 हो गया। चलिए, तो जब ये आपका हुआ तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 7 इंटू 7-3 4 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हो गया 7 2 जा 14। कितना आया, 14। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 14 ही आना चाहिए डायगोनल्स का नंबर। यहां पर क्लियर इस फार्मूले के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस इन फिगर इज। दोस्तों मैंने यहां पे फिगर नहीं दे पाया हूं मैं, लेकिन आप बुक्स की सहायता से फिगर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, दिया गया है कि फिगर में कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे। थोड़ा सा मिस हो गया है लेकिन आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, चलिए फिगर जो इसमें दिया हुआ है कि एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन में आपको क्या दिल रहा है, पॉइंट ए है, बी है, आपका सी है, डी है, और एक पॉइंट और है क्या, ई है। ओके, अब इसी में आपको लाइन सेगमेंट बताना है कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्रम से आपको दे दिया गया है। ए बी लाइन है तो ए बी सी है, सी ए देखिए यहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मैंने सबके नाम दे दिए हैं यहाँ पर। अब आप टोटल नंबर्स काउंट कर सकते हैं। ओके, तो टोटल जब आप नंबर काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। क्या आएगा, 10 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि measure of two angles between hour and minute hand of a clock at 9 o'clock hour। अब आपको बताना है कि 2 angles between hour and minute hands of a clock at 9 o'clock। अब 9 o'clock है, आपकी टाइमिंग क्या है, 9 o'clock है।
अब आपको ये जानना हो चाहिए कि यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल कितना होता है 6 डिग्री का। कितना होता है 6 डिग्री का। अब द नंबर ऑफ मिनट्स बिटवीन हावर एंड मिनट्स एंड 9 o'clock इज 15 एंड 45। क्या है 15 और 45। ठीक, तो नंबर ऑफ एंगल्स 15 6 90 एंड 45 6 270। मतलब समझिए आप सीधे 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 का आप इसका मतलब समझ सकिए कि जब आपका यहाँ पे 9 हुआ, ये यहाँ पे 9 हुआ, तो ये यहाँ और यहाँ यही बना, तो आपका ये तो 15 का हुआ, बट ये जो गैप है ये हुआ 45 का। ठीक, उसी एंगल को हमको बताना है, तो आपको पता है, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है एंगल बी 270 एंड 90। यही आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, यहां दिया हुआ है ए बाइसिकल व्हील हैज 48 स्पोक्स, देन द एंगल्स बिटवीन ए पेयर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्पोक्स इज। अब यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया है, यहां पर एंगल्स जो दिया गया है, बट मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं कि बाइसिकल हैज 48 स्पोक, द एंगल फॉर्मेट 360। जो व्हील है जो उस पे स्पोक्स कर रहा है, मतलब वो एक चक्कर का, तो 48 कर रहा है, तो 48 करने पर वो कितने डिग्री का, जैसे ये पूरा इसने किया, ठीक, तो ये 360 डिग्री का बना दिया कि नहीं उसने। ठीक, तो देन द एंगल्स बिटवीन ए पेयर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्पोक, तो टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्पोक के बीच में उसका कितना एंगल्स होगा। तो जाहिर सी बात है आपका ये आ जाएगा 7 होल्सम 1/2। कितना होगा 7 होल्सम 1/2 होगा। तो अब आप इनके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये 7 होल्सम 1/2 आया कैसे। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको पता है कि जी ये 360 का बना है और पूरा करने में उसने मारा 48 स्टॉप, तो सीधे डिवाइड कर दो ना भाई। 48 से जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका आएगा 7 होल्सम 1/2। एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंचिए, ऑप्शन मिसिंग है आप, लेकिन बुक की सहायता से इसको जरूर मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो फिगर है, फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए फिगर मैंने बना दिया आपको। यहाँ पर दे दिया गया y, यहाँ पे आपका है p और यहाँ पर है आपका z एंड एक x। क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटेन एज। एक्स वाई और जेड कैसे आप नहीं लिख सकते। एंगल वाई लिख सकते हैं, एंगल जेड एक्स वाई लिख सकते हैं, बताइए, एंगल जेड वाई एक्स एंड एक्स वाई पी। तो अगर आपको एंगल्स बताया गया होगा तो आपको पता है कि जब भी किसी एंगल के बारे में बात होती है तो या तो इसको सिंगल लिखा जाता है, इस बेस पे हमारा वाई हो गया, या तो इसको एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स या एक्स वाई पी या पी वाई एक्स लिखा जा सकता है। बट यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है, यहां लिखा है एंगल जेड एक्स वाई, जो कि ये कभी भी नहीं लिखा जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका यहाँ पे दिखाई गया है। इन द फिगर, देखिए यहाँ पे फिगर के बारे में बात हुई, चलिए फिगर को पहले हम बना लेते हैं। जी हाँ, ये यहाँ पे फिगर आपका बन गया, फिगर है आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद ये है आपका पी, पी वाई ए बी एक्स, वाई ए बी और एक्स यहाँ पे हो गया। बुक की जरूर सहायता लीजिएगा। अब आपको क्या बताना है, इन द गिवन फिगर इफ पॉइंट ए इज शिफ्टेड टू पॉइंट बी, ए को बी के पास किया जाए, ए को बी के पास शिफ्ट कर दिया जाए, तो रे आपका पी एक्स सच दैट पी बी इक्वल टू पी, देन मेजर एंगल बी पी वाई। अगर शिफ्ट किया जाए इस क्वेश्चंस को तो आपको बताना है कि पी बी जो है वो 2PA के इक्वल हो जाती है, देन द मेजर एंगल बी पी वाई। ये जो बी पी वाई बनेगा यानी बी, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ये ए हो जा रहा है, तो ये जो बी पी और वाई बन रहा है इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो सिंस दिया हुआ है
सिंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लेंथ आर्म, तो ये आपको जाना चाहिए कि एंगल तो यहां ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आर्म के ग्रेटर और स्मॉल होने से इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपका ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री ही होगा। बात समझ आ रही है ना, जैसे कि हमने यहां पर ये कर दिया, ये एंगल करो और चाहे आप कलर चेंज करके, मैं बता रहा हूं आपको, ये बड़ा एंगल कर लो, अगर ये 45 दोनों है तो ये 45 ही रहेगा, साइड के छोटे और बड़े होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे है नंबर ऑफ एंगल्स। फिगर आपके सामने दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एंगल्स, तो चलिए पहले फिगर यहां पे हम बना लेते हैं। ये है हमारा फिगर, क्या बना भाई, ये फिगर है हमारा, या फिंगर से होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, रुक जाइए, इसे इरेज करते हैं हम एक बार फिर से। ये है फिगर, ठीक, 40 डिग्री ये बुक से दिया हुआ है, ये एंगल्स बने हुए हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि कितने एंगल्स बनेंगे, तो भाई आप एंगल्स देख लो, इनके नाम के हिसाब से कुछ भी नाम ले लो, अगर आप इनके नाम ले लेते हो तो एक एंगल्स, कलर चेंज करके हम आपको एंगलों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक पूरा, यानी कि 6, कितने एंगल बने यहाँ पे, 6 बने। अगर आप नेम देके करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नेम देके किया हुआ है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वही सेम, द नंबर ऑफ ऑब्स्ट्यूस एंगल, आपको अब नंबर ऑफ ऑब्स्ट्यूस एंगल के बारे में बताना है। ये देखिए सीधी है और ये एंगल्स हैं। अब यहाँ पर 45, 20 और 65 एंड 30 डिग्री ये दिया हो गया है। अब आपको क्या बताना है, इसमें ऑब्स्ट्यूस एंगल कितने हैं, 2 3 4 5। तो ऑब्स्ट्यूस एंगल फॉर्म द गिवन फिगर, ठीक, AOD, अगर हम AOD कोई ले लेते हैं तो 20, 45 एंड 65, ये एक एंगल जो बना ऑब्स्ट्यूस एंगल यहाँ का, ये होता है 130 डिग्री। BOD लेते हैं, यानी कि एक दूसरा एंगल जो BOD, यानी कि ये दोनों एंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल का मतलब कि 90 से अधिक और 270 यानी से मतलब 180 से कम, तो यहाँ पे 110 एंड COE एक और एंगल लिए, तो ये हमारा बना 95, ठीक। इसके अलावा जो एंगल एक बना वो है हमारा 45, 65 और 30, 140। तो इस तरह से इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके कितने ऑब्स्ट्यूस एंगल की वैल्यू आ सकती है, तो वो है अधिकतम 4, यही आपका ऑप्शन होगा। अब चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये फिगर आपका दिया गया है, यहां पर ये है। अब इसमें कह रहा है कि कितने ट्राई एंगल होंगे। दोस्तों बच्चों ने मेरे से कई बार इसका पूछा मेरे से ऑफलाइन, तो देखिए दोस्तों, इसके सॉल्व करने के लिए आप इसको नाम के हिसाब से यहाँ पे राइट कर लीजिए, नेम के हिसाब से आप इसको देखिए, तो आपका ये 13 होगा। उस तरह से काउंट करने पे कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, इसलिए कभी भी अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका नेम जरूर राइट कर